सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम तहे विधि रहिए। मुख में हो राम नाम जन सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम जन सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं है प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं है प्यारे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कही, जहे विधि रखे राम तही विधि रहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ, जही विधि का विधान जान हानि लाभ सही। जही विधि रखे राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि रखे राम तही विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार जो वही श्री राम जी को भाएगा। फल आस त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आस त्याग शुभ काम करते रहिए। जहे विधि रखे राम तहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहे विधि रखे राम तहे विधि रहिए। जहे विधि रखे राम तहे विधि रहिए। जिंदगी को डोर सौंपा हाथ दीनानाथ के, जिंदगी के है डोर सौंपा हाथ दीनानाथ के। मोह में राखे चाहे महालों में राखे चाहे, झोपड़े में बस दी। धन्यवाद निर्विदा राम मान कहिए, राम मान जहे विधि रखे राम तहे विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, दूजा एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दी। सीताराम 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 कहिए, जहे विधि रखे राम तहे विधि रहिए। काम रस त्याग प्यारी राम रस पीजिए, काम रस त्याग प्यारी राम रस पीजिए। सीताराम 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 कीजिए कहिए, सीताराम 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 कहिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिए। सीताराम 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 कहिए, जहे विधि रखे राम तहे विधि रहिए। जहे विधि रखे राम तहे विधि रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। र यहाँ ब्रह्मा पुराणको आज अब द्वितीय अध्यायमा दुई अध्यायमा के भने अब राजा पृथुका चरित्रका वर्णन, जो हामीलाई पृथ्वीमा सबै प्राप्त गराउनु भयो उहाँ राजा पृथु राजाले नै। अब मुनियों कहा, लोमहर्षणजी भनेको सुतजीको नाम लोमहर्षणजी। यहाँ भन्नुहुन्छ, पृथु के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कहिए, उन महात्म्य इन पृथ्वी का किस प्रकार दोहन किया था भनेर यहाँ यो पृथ्वी गौको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर गौको दूधको रूपमा सबै हाम्रो जति पनि फल फूल जति अन्न पानीहरू सबै पृथु राजाले नै दुहुनु भएको भनेर बताउनुहुन्छ। अब सुतजी अथवा लोमहर्षणजी भन्नुहुन्छ, हे दिज बरो भनेर
अरू ऋषिहरूलाई सम्बोधन गर्नु, मैं वेणु कुमार पृथु की कथा विस्तार के साथ सुनाता हूँ, आप लोग एकाग्र चित्त होकर सुनो। हे ब्राह्मणों, जो पवित्र नहीं रहता, जिसका हृदय खोट है, जो अपने शासन में नहीं रहते, जो व्रत का पालन नहीं करते, हेर्नुहोस् है यहाँ, तथा जो कृत धन और अहितकारी है, ऐसे पुरुष को मैं ये प्रसंग नहीं सुना सकता भनेर यहाँ दो महर्षण जी भन्नुहुन्छ। ये स्वर्ग देने वाला, यश और आयु की वृद्धि करने वाला परम धान्य, वेदों के तुल्य मननीय तथा गुण रहस्य है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब ऋषियों ने जैसे कहा वही सब में जो क्या त्यों सुना रहा हूँ, सुनो भनेर यहाँ भन्नुभयो। जो प्रतिदिन ब्राह्मणों को नमस्कार करे करके वेणु कुमार का अथवा पृथु चरित्र का विस्तार पूर्वक कीर्तन करता है, उसे अमुक कर्म में मैंने किया और अमुक नहीं किया, इसके बाद का शोक नहीं होते भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। पूर्व काल की बात है, अत्रि कुल में उत्पन्न प्रजापति अंग बड़े धर्मात्मा और धर्म के रक्षक थे और अत्रि के समान ही तेजस्वी थे भनेर जो अंग राजा भनेर भनिन्छ। उनका पुत्र वेन था, जो धर्म के तत्व को बिल्कुल नहीं समझता था। उसका जन्म मृत्यु कन्या सुनीता के गर्भ से हुआ था भनेर यहाँ बताउनु भयो। अपने नाना के स्वभाव दोष, जो मृत्यु का कन्या कारण वो धर्म के पीछे रहकर काम और लोभ से प्रवृत्त हो गई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उनके धर्म की मर्यादा भंग कर दी और वैदिक धर्म का उल्लंघन करके वो अधर्म में तत्पर हो गया। जो वेन राजा थे, विनाश काल में उपस्थित होने के कारण वो उसके ये क्रू प्रजापति कर ली थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। कि किसी को यज्ञ और होम नहीं करने दिया, जहाँ जगाया यजन करने योग्य यज्ञ करने वाला तथा यज्ञ भी मैं हूँ और मेरे ही लिए यज्ञ करना चाहिए भनेर सबै मैं भन्न थालेर म्या गर्न थाले। प्रजा के अरे दक्ष प्रजापति जस्तै भएछ यो बेन पनि मेरे ही उद्देश्य से हवन होना चाहिए। रावणले पनि मेरो मात्रै पूजा गर, अशुभ कसैको पूजा नगर भन्थ्यो नि, त्यस्तै इसी प्रकार मर्यादा का उल्लंघन करके सब कुछ ग्रहण करने वाला अयोग्य बेसन से मारीच आदि सब मरीषों ने कहा, हे बेन, हम अनेकों वर्षों के लिए यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं, तुम अधर्म न करो। अब ये आज्ञा यज्ञ आदि कर्म सनातन धर्म है। मरीषों ने ये कहते देखा खोटी बुद्धि वाले बेन हंसकर से कहा, अरे मेरे सिवा दूसरा कौन धर्म का सृष्टा है? मैं किसी का बात सुनना, विद्या पराक्रम तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी सनातन समानता करने वाला इस भूतल पर कौन है? मैं ही संपूर्ण प्राणियों को और विशेषता सब धर्म को उत्पत्ति का कारण हूँ भनेर उनले आफैलाई भगवान बनाउन थाल्यो। यो बेन राजाले तुम सब लोग मूर्ख हो भनेर अब ती हेर्नुहोस् त विद्वान ऋषिलाई भन्छ नि मान्छेलाई, विनाशकाले विपरीत बुद्धि भनेको यो पनि एउटा कारण है। तुम सब लोग मूर्ख हो भनेर अब ती विद्वान ऋषिहरूलाई भन्न थाले। अचेत हो इसीलिए मुझे नहीं जानते, यदि मैं चाहूँ तो इसी पृथ्वी को भस्म कर दूँ, जल में बहा दूँ या भूलोक में तथा धूलोक भनेको नीचे के अरे पाताल लोक भी रुद डालूं। इसी तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं। जब महर्षिगण बेन के मोह और अहंकार से किसी तरह हट नहीं सके, तब उन्होंने बड़ा क्रोध हुआ। उन्हें महात्माओं ने महाबली बेन के पकड़कर बांध लिया। इसी प्रकार वो बहुत उछल कूद मचा रहा था। महर्षि कुपित तो थे ही बेन की बाई जंगा का मंथन करने लगा। इसे एक काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ। अब बाँधेर उसको यस्तो हातको पाखुराबाट मंथन गर्न गर्नुभयो भनेर यहाँ जो बहुत ही नाटा था भनेको एकदम पुड्के नाटा था, वो भयभीत हो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसे व्याकुल देखा। अत्रि ने कहा, हे निषाद बैठ जाओ भनेर त्यो कालो भएकोले गर्दा अत्रि ऋषिले यहाँ भन्नुभयो अरे, हे निषाद बैठ जा। इसे वहाँ निषाद वंश का प्रवक्ता हुआ और बेन के पाप से उत्पन्न हुए थे, जो पापबाट
उत्पन्न भएको हुनाले निषाद भयो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब धीवारों की सृष्टि गर्ने लगा तत्पश्चात महात्मा हुने पुनः अरणीय अरणीके भनेको जो यसरी त्यो मथ्ने अरणीय भनिन्छ त्यसलाई। भाती के बेन कि दाहिने भुजा हो भुजा मन्थन किया उसने अग्नि के दुहा उनके सामने तेजस्वी पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। ये भयानक टंकार करने वाला आज गाव नाम का धनुष दिया बाण तथा रक्षार्थ कवच धारण के प्रकट हुए थे। उन्हें उत्पन्न होने पर समस्त प्राणी बड़े प्रसन्न हुए और सब और से वहाँ एकत्रित होने लगे। बेन स्वर्गगामी हुआ। अब बेन त्यति गरेपछि उसको प्राण त्याग गर्यो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। महात्मा पृथु ने जैसे सत्यपुत्र ने उत्पन्न होकर बेन की पुनः नाम का नरक से छुड़ाया। पुनः बेन को पुनः नाम से छुड़ाया भने त्यही कारण पुत्र भनेको पुण्य नाम को नरकबाट छुटाउने के कारण पुत्र नाम का नरक से छुटा दिया। उनका अभिषेक करने के लिए समुद्र और सभी नदियाँ रत्न एवं जल लेकर स्वयं ही उपस्थित हुए। अब अंगिरस देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी साथ समस्त चराचर भूतों ने वहाँ आकर राजा पृथु का राज्य अभिषेक किया। उन्हीं महाराजा ने सभी प्रजा का मनोरंजन किया। उन्होंने पिता ने प्रजा के बहुत दुखी किया था किंतु पृथु ने उन्हें सबको प्रसन्न कर लिया। प्रजाओं का मनोरंजन करने के कारण उनका नाम राजा हुआ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वो राजा वो जब समुद्र की यात्रा करते तब उसका जल स्थिर हो जाते थे। पर्वतों उन्हें जाने के लिए मार्ग देते थे और उनके रथ की ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करती थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जस्तै बाँझोमै छर्दा पनि अन्न पैदा हुन्थ्यो अरे बिना जोते ही। राजा का चिंतन करने मात्र से अन्न सिद्धि हो जाती थी। सभी गौ ये कामधेनु बन गई थी। जो गौहरू थिए त्यहाँका सब कामधेनु बन गई थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब और पत्ते के दोनों में मधु भरा रहता था। जो पत्तामा म भरिएर रहन्थे अरे। उसी समय पृथु ने पितामह ब्रह्मा जी से संबंध रखने वाला यज्ञ किया। उसमें शुभ अभिषेक दिन सूती सोम रस निकालने की भूमि से परम बुद्धिमान सुता की उत्पत्ति हुई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसी महायज्ञ में विद्वान मगध का भी प्रादुर्भाव हुआ। उसने दोनों के महर्षियों ने पृथु की स्तुति करने लिए बुलाया और कहा तुम लोग इन महाराजा की स्तुति करो। ये कार्य तुम्हारे अनुरूप और ये महाराज भी इसके योग्य पात्र है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। और सुनकर सुत और मगध ने उन महर्षियों से कहा हम अपने कर्मों से देवताओं तथा ऋषियों को प्रसन्न करते हैं। इन महाराजा का नाम कर्म लक्षण और यश कुछ भी हमें ज्ञात नहीं है। जिसने इसी तेजस्वी नरेश की हम स्तुति कर सके भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तब ऋषियों ने कहा भविष्य में होने वाला गुणों का उल्लेखन करते हुए स्तुति करो। उन्हें वैसे ही किया। उन्होंने जो कर्म बताए उन्होंने महाबली पृथु ने पीछे से पूर्ण किया। तभी से लोकों में सूत मगध और बंदीजनों के द्वारा आशीर्वाद दिलाने की परिपाटी चल पड़ी। ये दोनों जब स्तुति कर चुके तब महाराज पृथु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनुपम देश का राज्य सुत को और मगध को दिया। पृथु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई प्रजा ने महर्षियों से कहा ये महाराज तुम्हें जीविका प्रदान करने वाला होंगे। ये सुनकर सारी प्रजा महात्मा राजा पृथु को और दौड़े और बोली आप हमारे लिए जीविका का प्रबंध कर दे। जब प्रजाओं ने उन्हें इस प्रकार घेरा तब उन्होंने कहा हित करने की इच्छा से धनुष बाण हाथ में लिए पृथ्वी को और दौड़े। पृथ्वी उनके भय से थरा उठी और गौ का रूप धारण करके भागी। तब पृथु ने धनुष लेकर भागती हुई पृथ्वी का पीछे किया। पृथ्वी उनके भय से ब्रह्मालोक आदि अनेकों लोक में गई
तू सबल जगह उन्हें धनुष के लिए हुए पृथु को अपने आगे ही देखा। अग्रिम समान अग्नि के समान प्रज्वलित तीखे बाणों के कारण उनका तेज और भी उदित दिखाई देता था। वो महान योगी महात्मा देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष प्रतीत होते थे। जब और कहीं रक्षा न हो सकी तभी तीनों लोका का पूजनीय पृथ्वी हाथ जोड़कर फिर महाराज पृथु की शरण में आई और इसी प्रकार बोली, हे राजन, सब लोग मेरे ही ऊपर स्थिति है, मैं ही इसी जगत को धारण करती हूँ। यदि मेरे नाश हो जाए तो समस्त प्रजा नष्ट हो जाएंगी। इसी बात को अच्छी तरह समझ लेना हे भूपाल, यदि तुम प्रजा का कल्याण चाहते हो तो मेरा वध ना करो भनेर यहाँ पृथ्वी माता जो गौको रूपमा हुनुहुन्थ्यो उन्होंने प्रार्थना गर्नुभयो। मैं जो बात कहती हूँ उसे सुनो, ठीक उपाय आरंभ किए हुए सब कार्य सिद्धि होते, तुम उस उपाय पर ही दृष्टिपात करो भनेर यहाँ पृथुराजलाई भन्नुहुन्छ। जिसे इसी प्रजाओं को जीवित रख सकोगे, मेरे हत्या करके भी तुम्हें प्रजाओं को पालन पोषण में सामर्थ्य ना होगी। हे महामते, तुम क्रोध त्याग दो, मैं तुम्हारे अनुकूल हो जाऊंगी भनेर यहाँ गौ माताले आत्मसमर्पण गर्नुभयो। तर्क योनि में भी स्त्री को अवध्य बताया गया है। यदि ये बात सत्य है तो तुम्हें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए भनेर यहाँ पृथु मातालाई बताउनुहुन्छ। पृथु ने कहा, हे भद्रे, जो आपने ये पराये किसी एक के लिए बहुत से प्राणियों का वध करते उसे अनंत पातक लगता है, परंतु जिस अशुभ व्यक्ति का वध करने पर बहुत से लोग सुखी हो उसको मरने से पातक या उपपातक कुछ नहीं लगता भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अतः वसुन्धरे मैं प्रजा का कल्याण करने के लिए तुम्हारा वध करूँगा। यदि मेरे कहने से आज संसार का कल्याण नहीं करेंगे तो अपने बाण से तुम्हारा नाश कर दूंगा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। और अपने को ही पृथ्वी रूप से प्रकट करके स्वयं ही प्रजा के धारण करूँगा। इसीलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर समस्त प्रजाओं की जीव रक्षा करो, क्योंकि तुम सबको धारण में समर्थ हो। इसी समय मेरी पुत्री बन जाओ, तभी मैं इसी भयंकर बाण को जो तुम्हारा वध के लिए उदत है वो रोकूंगा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब पृथ्वी माता वीर निसन्देह मैं ये सब कुछ करूँगी, मेरे लिए कोई बछड़ा देखो। अब पृथ्वी माता भन्नुभयो, मेरो लागि बाछाको इन्तजाम गरौँ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जिसे प्रातः स्नेह युक्त होकर मेरे दूध दे सकूँ। धर्मात्माओं को श्रेष्ठ भूपाल, तुम्हें मुझे सब और बराबर कर दो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जिसे मेरे दूध सब और बह सके भनेर अब पृथ्वी माताले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। तब राजा पृथु ने अपने धनुष की नोक से लाखों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक साथ पर एकत्रित किया। इसे पर्वत बढ़ गए। इसे पहले की सृष्टि में भूमि समतल होने के कारण पूर्व अवस्था ग्रामों का कोई सीमाबद्ध विभाग नहीं हो सकता था। उसी समय अन्य गौरक्ष खेती और व्यापार भी नहीं होते थे। ये सब तो वेन कुमार पृथु समय से ही आरंभ हुआ। भूमि का जो भाग समतल था वहीं पर समस्त प्रजाओं ने निवास करना पसंद किया। उसी समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूल ही था और वो बड़ी कठिनाता से मिलता था। राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथों में ही पृथ्वी को धुआ। उन्हीं प्रतापी नरेश ने पृथ्वी से सब प्रकार के अन्नों का दोहन किया। उसी अन्न से आज भी सब प्रजा जीवन धारण करते। उसी समय ऋषि देवता पितर नाग देवता यक्ष पुण्यजन गंधर्व पर्वत और वृक्ष सबको पृथ्वी को दुहा अनेकों दूत बछड़ा पात्र और दुने वाला ये सभी पृथक थे। ऋषियों ने चंद्रमा को बछड़ा बना बृहस्पति को दोने का काम किया। तपोमय ब्रह्मा उनका दूध था और वेद ही उनके पात्र थे। देवताओं ने सुवर्ण पात्र का लेकर पुष्टिकारक दूत दुहा। उनके लिए इंद्र बछड़ा बने और भगवान सूर्य ने धुने का काम किया। पितरों का चांदी का पात्र था। प्रतापी यम बछड़ा बने। अंत कने दूत दुहा अने उनके दूत की स्वधा नाम का
नाम दिया गया उन्हें नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाया, तुम्बी का पात्र रखा, ऐरावत नाग से धोने का काम लिया और विषरूपी दूध का दोहन किया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। असुरों में मुग्ध दोने वाला बना उसने, मायामय दूध दुहा उसी समय विरोचन बछड़ा बना था और लोहे के पात्र में दूध दुआ गया था। यक्षों का कच्चा पात्र था, कुबेर बछड़ा बन गए थे। रजत नाम यक्ष दोहने वाला था और अंतर्ध्यान होने की विद्या ही उनका दूध था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। राक्षसेन्द्रियों में सुमाली नाम का राक्षस बछड़ा बना, रजत नाम दुहने वाला था। उनके कपाल रूपी पात्र में शोणित रूपी दूध का दोहन किया। गंधर्वों ने चित्ररथ बछड़ा को काम पूरा किया। कमल ही उनका पात्र था, सुरुचि दुने वाला था और पवित्र सुगंध ही उनका दूध था। पर्वतों में महागिरी मेरु हिमावन को बछड़ा बनाया और स्वयं दुने वाला बनकर शिलामय पात्र में रत्नों एवं औषधियों का दूध को रूप में दुआ। बछड़ों में अब वृक्षों में प्लक्ष पाकड़ बछड़ा था, खिले हुए सालक के वृक्ष धोने का काम किया। पलाश का पात्र था और जल से जलने तथा कटने पर पुनः अंकुरित हो जाते ही उनका दूध था भनेर यहाँ बताउनुभयो। अब इसी प्रकार सबका धारण पोषण करने वाली ये पावन वसुंधरा समस्त चराचर जगत की आधारभूत तथा उपस्थिति, ये सब कामनाओं की देने वाली तथा सब प्रकार का अन्नों के अंकुरित करने वाला ही अब गौरूप पृथ्वी का मेदनी के नाम से विख्यात ही ये समुद्र तक पृथ्वी अधिकारी में थी। मधु और कैटव को मद से व्याप्त होने के कारण ये मेदनी कहलाती भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। फिर राजा पृथु ने आज्ञा के अनुसार भूदेवी उनकी पुत्री बन गई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब भूदेवीलाई पुत्री बनाउनु भयो रे जो पृथ्वी को हो, इसलिए इसी पृथ्वी भी कहते हैं पुत्री। इसी पृथ्वी का विभाग और शोधन किया जिसे वो अन्न की खाना और समृद्धिशाली बन गई। गाँवों और नगरों के कारण इसकी बड़ी शोभा होने लगी। बेन कुमार महाराज पृथु का ऐसे ही प्रभाव था। इसी में संदेह नहीं कि वो समस्त प्राणियों के पूजनीय और वंदनीय ही। वेद वेदांगों के परमगत विद्वान ब्राह्मणों को भी महाराज पृथु ही वंदना करना चाहिए, क्योंकि ये सनातन ब्रह्मा योनि है। राज्य की इच्छा रखने वाला राजाओं के लिए भी परम प्रतापी महाराज पृथु ही वंदनीय है। युद्ध में विजय की कामना करने वाला पराक्रमी योद्धाओं को भी उन्हें मस्तक झुकाना चाहिए, क्योंकि युद्धाओं में है वो अग्रगम्य थी। जो सैनिक राजा पृथु का नाम लेकर संग्राम में जाते थे वो भयंकर संग्राम से भी सकुशल लौटते थे और यशस्वी होते हैं। वैश्यवृत्ति करने वाला धनी वैश्यों को भी चाहिए कि वो महाराज पृथु का नमस्कार करे, क्योंकि राजा पृथु सबसे वृत दाता और परम यशस्वी थे। इसी संसार में परम कल्याण की इच्छा रखने वाला तथा तीनों वर्णों की सेवा में लगे रहने वाला पवित्र शूद्र के लिए भी राजा पृथु ही वंदनीय। इसी प्रकार जहाँ पृथ्वी को दोने के लिए जो विशेष बछड़ा दुने वाले दूध तथा पात्र कल्पित किए गए थे उन सबका मैं वर्णन किया भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराण को 2य अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवं अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवम। अब 3 अध्यायमा 14 मनमन्त्र तथा विश्वबाण की सनासन्ति का वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवा।